ये तमाम किसान आज मिले हैं करनाल के उपायुक्त से, करनाल के प्रशासन से और अपनी बात रखी है। बात क्या है वो हम आपको खबर के जरिए समझा देते हैं। करनाल के कई गांवों के अंदर जो तमाम बड़े बड़े खेत हैं वहां से बड़े बड़े जो बिजली की तारें हैं वो जा रही हैं, बड़ी बड़े बिजली के खंभे जा रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो जमीन का रेट है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ सरकार उस तर्ज पर मुआवजा नहीं दे रही है जितना मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसा किसानों का कहना है, क्योंकि जमीन के रेट वहां पर ज्यादा होते हैं। वहां से बिजली की तारें अगर चली जाएं तो खासा नुकसान होता है और ऐसे में मुआवजा भी कम मिलता है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं। मीटिंग में निर्णय निकल कर आया है। देखो, एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसान के नुकसान का, उसके शोषण का। जो ये पूरे हरियाणा में बिजली की टावर की लाइनें, बड़ी बड़ी बिजली की लाइनें निकाली जाती हैं, किसानों को बिना नोटिस से उनके खेतों में आगे टावर खड़े कर दिए जाते हैं। इससे किसान का बहुत बड़ा लॉस है। सबसे बड़ा लॉस होता है हमारी प्रॉपर्टी में। यदि वो एकड़ हमारा 50 लाख का तो उसको कल को 10 लाख में कोई लेने वाला तैयार नहीं होता। क्योंकि तैयार क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें फिर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, उसके नीचे कोई मकान नहीं बन सकता, तो उस जमीन को कमर्शियल यूज उसका खत्म हो जाता है। खंबे लगाए जा रहे हैं, टावर बड़े खंबे होते हैं, जो टावर टाइप लाइनें होती हैं बड़ी 220 kV की। उसको लेकर करनाल जिले की जो किसान यूनियन ने 2 जगह पर काम बंद करवाया हुआ है, एक संध में और एक इंद्री ब्लॉक में गड़ी में। तो दोनों जगह पे काम बंद है, वो किसान यूनियन ने कराया हुआ है। तो इससे पहले भी एक दिन बिजली महकमे के अफसरों से मीटिंग हुई थी, उस दिन हमने उनको अपनी मांग से अवगत करा दिया था भाई हम एक टावर जहाँ पर जिस एकड़ में लगेगा उसका 15 लाख मुआवजा, और जिस एकड़ के ऊपर से तार जाएगी, ऊपर से केबल तारें जाएंगी, उसको 5 लाख मुआवजा देंगे। तो हम ये लाइन निकलने देंगे, नहीं निकलने देंगे। आज हमारी डीसी साहब के साथ और बिजली महकमे के भी सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग थी। इस चीज़ पर डीसी साहब सहमत हुए हैं। भाई मैं मानता हूँ भाई प्रॉपर्टी का लॉस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस खेत के ऊपर से टावर की लाइनें निकल गई उसका कोई गाहक या उसका कोई खरीदार, उसकी पर जो वैल्यू होती है, लैंड वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये नुकसान है। पर इसको सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है, हरियाणा सरकार की इस पे आज भी कोई पॉलिसी नहीं है। तो हरियाणा सरकार ये मानती नहीं है इससे आपकी ज़मीन की वैल्यू घटती है। वो तो जो पैसा देते हैं 25-30 हज़ार रुपया, वो सिर्फ फसल का नुकसान का देते हैं। वो उसको ये बोल के देते हैं भी हमने जो टावर लगाने हैं, जो फसल का नुकसान है वो दे दिया। पर ऐसा नहीं है। ये स्ट्रक्चर परमानेंट खेत में लगता है, ये कई 100, 200, 300 साल तक रहेगा उस खेत में। तो उसका जो नुकसान है लैंड का, उस पर हरियाणा सरकार तो कुछ देती नहीं, ना ही उसको नुकसान मानती है। तो अब हमने ये डिमांड की है भाई ये जो नुकसान होता है इसका जो हमारा मुआवजा है, ये लैंड की जो वैल्यू घटती है उसका मुआवजा हरियाणा सरकार दे। मेंटेनेंस के दौरान भी तो इसमें एक और उदाहरण मैं देता हूँ। बस्ताड़ा में एक किसान है ईशम सिंह खांची, उसके खेत से 4 लाइनें गई हुई हैं, इसी की बिजली की बड़ी लाइनें। अब उसका एक पड़ोसी है, उसका एकड़ बिकता है 1,31,00,000 का, उसके भाई का। अब उसका जो खेत है जिसके ऊपर से बिजली की लाइनें गई हैं, उसको कोई 31 लाख भी देने को तैयार नहीं है। मैंने डीसी साहब को भी कहा जो उसका 1 करोड़ का नुकसान हुआ है उस किसान का, उसकी भरपाई हरियाणा का मुख्यमंत्री करेगा या हरियाणा का प्रशासन करेगा, या उस गरीब किसान की जो वो नुकसान उसका 1 करोड़ का 1 एकड़ में हो उसके मुआवजा कौन देगा? तो इस बात का जवाब ना तो अफसरों के पास है, ना हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास है। मुआवजे की मांग की, अगर वो नहीं मिलता फिर क्या करेंगे? देखो, हम तो आंदोलनकारी लोग हैं, हमें कोई ये नहीं आंदोलन करने का शौक है, हमारी मजबूरी है। जब हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे खेतों को नुकसान हो रहा है, हमारी जमीन के ऊपर टावर खड़े कर दिए जाते हैं बिना नोटिस के, अब जब हम उसका मुआवजा नहीं, उसकी मांग ही तो करें। लाइन का रास्ता बदलने की भी मांग की नहीं, वो एक अलग मुद्दा है जो शुगर मिल से निकल रही है, उसके बारे में अभी आज सारी डिटेल लेंगे। उन किसानों वो भी आए थे, तो डीसी साहब ने सारी बात को समझा। वो ये बात तो माने हैं भाई इससे नुकसान आपकी ज़मीन का बहुत होता है, आपकी लैंड की वैल्यू खत्म हो जाती है। उन्होंने भी ये कहा भी ये इशू मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री के लेवल का है, पूरे हरियाणा में इसके लेकर कोई पॉलिसी बननी चाहिए, जो पॉलिसी है नहीं जिसके तहत ये टावर खड़े होते हैं। तो वो कहते हैं मैं सारी रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री को फॉरवर्ड करता हूँ, फिर इस पे जो भी डिसीजन होगा हम आपको बताएंगे। सरकार की तरफ से ऐसे टावर धक्के जगाड़ने की कोशिश करी इंद्री में, 2 बार जेसीबी की टावर गाड़ दिए, किसानों ने पाट दिए में, अभी भी पटे पड़े रो खांच का बाहर गेट दिए खेत से। जो सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है वो एक बार दिया जाता है 25-30 हज़ार रुपये, या हर साल दिया जाता है? वो सिर्फ एक ही बार देते हैं अभी तक ही, लेकिन अभी जो हमारी मांग है वो अलग है। सर, जिस मुआवजे से जो नुकसान हो रहा है वो रिकवरी हो जाती है? कहाँ रिकवरी हो जाती है बेटे, वही तो रोना है, इसीलिए तो किसान रो रहा है।
उसे क्या रिकवरी होगी? कुछ भी नहीं होती उससे। और जिस खेत की लाइन लिकड़ गई उसकी तो वैल्यू खत्म होगी। किसानों से पूछा जाता है पहले कि आपको ये कोई नुकसान- पूछा नहीं जानता, धक्का से ही धक्का से ही। आज हमारी बात ठीक सुनी, डीसी साहब, एसपी साहब, बिजली बोर्ड के एक्शन, एससी सभी थे और सभी ने मान्य है ये बात भाई वाकई में किसान का नुकसान हुआ। और प्रॉपर्टी ये भिवानी का एक समझौता हुआ था। ये 2015 में भिवानी में एक आंदोलन हुआ था, वहाँ पर भी ऐसे टावर लाइन निकल रही थी। निम्बड़ी वाला गांव है, तो वहाँ पर 3 महीने आंदोलन चला था। वहाँ पर एक टावर का मुआवजा 5.5 लाख रुपया दिया गया। तो ये लेटर भी आज हमने सामने रखा है। जब भिवानी में ये मुआवजा मिल सकता है, 2015 में 6 साल हो गए, तो यहाँ 15 लाख देने में क्या दिक्कत है? वहाँ की लैंड वैल्यू भी हमारे से कम है भिवानी की। तो उसमें उन्होंने ये कहा भाई वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। तो हमने उनको कहा भी स्टेट का गवर्नमेंट का इशू है, सेंटर का, वो बिजली की टावर लाइन है, किसान का नुकसान तो बराबर है। ये तो नहीं है ना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टावर नुकसान ज्यादा करेगा और स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा सरकार जो लाइन निकालेगी उसका आप टावर का चाहते हैं 15 लाख और जिन खेतों के ऊपर से तार जाए उसका 5 लाख रुपया। और इसके अलावा भी जिस किले का जो परमानेंट हर साल उसका कुछ ना कुछ ठेका दिया जाए जो उसका नुकसान होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान इकट्ठे हुए हैं और ऐसे में अब देखना ये होगा, ये लाइन निकाल रही है ना, उस खेत को ही रिक्वायर कर ले, पूरे खेत को ले ले, वो उसको रिक्वायर करे, हमें मुआवजा दे दे जो बनता है हमारा। लगता है कि जो मीटिंग आज आपकी हुई है सार्थक होगा, जो आपकी मांगे हैं? ये तो भगवान को पता है क्या होगा, लेकिन संघर्ष करेंगे। अब किसान पहले की तरह नहीं है, 70 साल जैसे हमारा शोषण होता रहा। आप ये देखो, अब ये आज भी वहाँ बात एक उठी थी कि किसान भी तो बिजली यूज कर रहा है। आज अकेला किसान बिजली कहाँ यूज कर रहा है? बिजली तो सभी यूज कर रहे हैं, चाहे वो अपना कोई भी देश का, चाहे गरीब है, अमीर है, नौकरशाह है, दुकानदार है, कोई भी है, सब यूज कर रहे हैं। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? अकेले किसान का। अगर प्रॉपर्टी का नुकसान है तो अकेले किसान का हो रहा है। हम ये जहाँ से ये बड़ी लाइन निकल रही है ना जी टावर वाली, वहाँ पर हम नीचे काम नहीं कर सकते सर्दी में। अगर कोई भी वहाँ जब तक उसको पूरा जो जैसे ओस वगैरह पड़ जाती है, जब तक वो सूखेगा नहीं उसके नीचे कोई काम नहीं कर सकता, इतना खतरा रहता है। तो आप देख सकते हैं तमाम किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और अपनी मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ और किसानों से भी हम बात करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ना लाजमी है। क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप अपनी मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हम तो सरकार से यही अपील करते हैं, आप लाइन वहीं से निकाल लो, टावर भी लगा लो, लेकिन आप उसका उचित मुआवजा दो। क्योंकि सिर्फ फसल खराब होने का ये मुद्दा नहीं है। जिस खेत में टावर लाइन लगती है वहाँ नीचे कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकती और उसको कोई खरीदने वाला भी नहीं मिलता। टावर लगने की वजह से कोई वहाँ इंडस्ट्री, कोई कॉलोनी कुछ नहीं बना सकता। इसके फसल से ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है उसका वो बहुत ज़्यादा है। तो इनको चाहिए भी आप वो इकट्ठी एक्वायर कर लो, उसमें आप पेड़ लगा दो, कुछ लगा दो, कम से कम किसान को नुकसान तो ना हो। और ये बिजली भी जो मान लो अब प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं, सब लिमिटेड कंपनियां हैं, ये 2 रुपए में बिजली तैयार करके 7 रुपए में उपभोक्ता को दे रहे हैं। वो फायदे के लिए कर रहे हैं। अगर उनका इसमें फायदा है तो किसान को क्यों ना उसमें से कुछ ना कुछ मिले। तो आप देख सकते हैं तमाम किसान इकट्ठे हुए जिनकी मांग है कि फिलहाल जो है सरकार को, प्रशासन को उस पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि बहुत से गांवों के अंदर खेतों में से जो टावर निकल रहे हैं, बिजली के टावर निकल रहे हैं, 220 kV बिजली के सब स्टेशन के टावर निकल रहे हैं, बिजली की तारें निकल रही हैं। वहां पर सरकार मुआवजा तो देती है, लेकिन 25 से 30 हजार या 50 हजार के आसपास मुआवजा दिया जाता है। लेकिन तमाम किसानों का कहना है कि यहाँ पर जो मुआवजा मिलना चाहिए वो 15 लाख रुपए टावर के आसपास मिलना चाहिए और बिजली की तारों का 5 लाख रुपए के आसपास मिलना चाहिए जहां से बिजली की तारें गुजरती हैं। तो ऐसे में समझने की बात है, बात आज रखी है बिजली विभाग के जो तमाम अधिकारी थे उनके आगे और साथ ही साथ जो करनाल के उपायुक्त हैं निशांत यादव उनके आगे। क्या कुछ सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कदम उठाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक बड़ा मुद्दा सरकार की तरफ से रखा गया है, सरकार के लिए रखा गया है, किसानों की तरफ से रखा गया है और तमाम जो किसान हैं आज अपनी बात रखने के लिए किसानों की तरफ से पहुंचे हैं करनाल प्रशासन के पास। करनाल के जो तमाम अधिकारी हैं, बिजली अधिकारी, उनके पास जो बड़ा मुद्दा है वो महज इतना सा है कि
कई जगह जो करनाल के अंदर खेतों के अंदर जो बिजली के बड़े बड़े टावर हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो बिजली की वैल्यू, जो ज़मीन की वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। यानी कि उदाहरण के तौर पर बताया गया किसानों की तरफ से कि करनाल में कई जगह 1,30,00,000 रुपए के आसपास एकड़ का जो है ज़मीन का रेट है, लेकिन जब उसमें से बिजली का टावर निकल जाता है तो वहाँ पर महज 30 लाख रुपए उस ज़मीन का जो रेट है वो रह जाता है। तो ऐसे में ज़मीन की जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है और वो वैल्यू लगातार बनी रहे, इसी को लेकर करनाल प्रशासन से मुलाकात की है। किसानों ने कहा है कि अगर बिजली का टावर उस खेत से जाएगा तो वहाँ पर 15 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए और अगर खेत के ऊपर से बिजली की तारें जाती हैं तो वहाँ पर 5 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। बात रखी है बिजली विभाग के अधिकारियों के सामने, बात रखी है करनाल डीसी के सामने और ये बात सरकार तक कब पहुंचती है ये देखने वाली बात होगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।